हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी का स्टार्ट होता है। हम एक लड़की को जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं और कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक रोबोट है और वो आखिरकार उसे पकड़कर मार ही देता है। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की थी और 2 लड़के। वो एक स्टॉप पर किसी का वेट कर रहे थे और तभी वहां पर एक वैन आती है और वो तीनों उस वैन में बैठ जाते हैं। इस मूवी में वो जो एक आदमी इन तीनों को लेने आया था, वो आदमी इन तीनों को लेकर एक घर में जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तीनों हैकर्स हैं। वो आदमी जो इन तीनों को यहाँ पर लेकर आया था, वो एक अंडरकवर एजेंट है। वो एजेंट इनमें से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है और कार में बैठे हुए वो एजेंट अपने मेजर को कॉल करता है और उसे अपनी टीम के बारे में रिपोर्ट करता है कि हमारी टीम एक सेफ जगह पर है, जबकि एक टीम का मेंबर अब भी हमारे साथ है। मूवी में दिखाए जाने वाली इन सब चीजों से हमें लग रहा था कि ये लोग आर्मी के किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। सीन अब गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पे सबसे पहले हम एक कपल को देखते हैं और इसके बाद कुछ टूरिस्ट को, जो कि जंगल में घूमने के लिए आए थे। उन लोगों की गाड़ी खराब होने पर वो लोग भी अपनी करीबी गाँव आ जाते हैं और अब इसी गांव के अंदर हम उस एजेंट को देखते हैं जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टअप में देखा था। वो एजेंट उस टीम के एक मेंबर को भी अपने साथ लेकर आया था। वो आदमी गांव के करीब एक जंगल में एक डिवाइस प्लेस करता है और कुछ सेटिंग के बाद वो एजेंट के साथ वापस अपनी बेस के अंदर चला जाता है, जहां पर उनके बाकी साथी भी थे। इसके बाद हम मूवी में एक प्लेन को देखते हैं जो कि उसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था, जो जंगल बार बार इस मूवी में दिखाया जा रहा था। हवा में जैसे ही उस प्लेन का गेट ओपन होता है तो उसमें से 4 रोबोट्स जंगल के अंदर कूद जाते हैं। उनके जंप करते ही दूसरी तरफ वो हैकर्स इन रोबोट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस टीम में से वो लड़की अपने साथियों को बताती है कि उन रोबोट्स में से एक रोबोट जंप करते ही खराब हो गया है और अगर हम उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके तो उसका डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाएगा और इस बात का डर भी है कि वो यहाँ पर तबाही भी फैला सकता है। साथ ही जीन्स एजेंट से कहता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो हम लोग हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। सीन्स अब दोबारा गांव में शिफ्ट होते हैं, जहां पर वो टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ पर गांव के कुछ लोग टूरिस्ट के यहाँ पर आने से नाखुश थे। वो टूरिस्ट को मारने ही वाले थे। मूवी के स्टार्टअप में दिखाया हुआ इस गांव का एक कपल इन लोगों को बचाकर अपने घर ले जाता है। वो टूरिस्ट सेफली इस जंगल से बाहर जाना चाहते थे, इसीलिए गाँव के एक बच्चे को वहाँ पर बुलाया जाता है, जिसे जंगल के रास्तों का बहुत अच्छे से पता था। यहाँ दूसरी तरफ हम लीप को जंगल में ही देखते हैं, जहाँ पे जंगल के रास्ते से 3 रोबोट्स गांव के अंदर आ गए थे। जंगल में लीप अपने करीब एक रोबोट को देखता है जो कि टूटा हुआ था। जैसे ही लीप रोबोट्स के पास से कुछ चीज उठाता है तो वो रोबोट हिलने लग जाता है। लीप उस रोबोट के पास से उठाई हुई चीजों को लेके दोबारा गाँव में आ जाता है। गाँव के वो लोग वेपन पकड़े हुए कहते हैं कि इन टूरिस्ट को गाँव के दूसरी तरफ ले जाओ। अब गांव के अंदर उन रोबोट्स को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को स्कैन कर रहे थे। वो रोबोट्स ये देख रहे थे कि इस गांव में कितने लोग हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन है, और इनका सारा डेटा मेजर अपने कंप्यूटर पर देख रहा था। ये सब देखते देखते मेजर को पता चलता है कि इस गांव में कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं, जिन्हें देखते हुए उन्हें अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आ रहा था। और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के हर एक इंसान को मार देंगे और अब रोबोट्स को इन लोगों को मारने की कमांड दी जाती है और उस कमांड के अकॉर्डिंग वो उन लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और अब वो लोग रोबोट से डर कर छुप रहे थे। जहाँ पर एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी कार की तरफ वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वहीं पर उसका साथी उससे बताता है कि ये रोबोट्स हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं और अगर हम बाहर चले गए तो हम जरूर मारे जाएंगे। यहाँ पर रोबोट्स हर किसी को बेदर्दी से मार रहे थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी। यहाँ पर एक टूरिस्ट सबको बचाने के लिए अपने हट से बाहर जाने वाला था, लेकिन उसके बाकी साथी उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो भी बाहर गया तो वो भी मारा जाएगा। गांव के बाहर सभी लोगों को मारने के बाद अब वो रोबोट्स घरों के अंदर जाकर भी लोगों को मार रहे थे। यहाँ पर सब लोगों को जो मारा जा रहा था वो मैंने आपको पहले बताया कि इन सब को मैनेजर के कहने पर ही मारा जा रहा था। अब मैनेजर अपनी टीम को कहता है कि वो रोबोट्स को कमांड दे कि वो उन टूरिस्ट को भी मार दे, क्योंकि अगर कोई भी टूरिस्ट इस जंगल से बाहर गया तो वो उनकी कंप्लेंट कर सकता है और इस तरह वो लोग भी मारे जा सकते थे। इनमें से एक लड़की इस बात से मना करती है कि हमें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए और वो अपने मैनेजर के कहे के अकॉर्डिंग वो उन सभी को मारने का कमांड दे देते हैं। अब गांव का एक आदमी रोबोट पर गोलियां चला रहा था, लेकिन उसका रोबोट पर कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है और तभी उस रोबोट पर एक घर से गोलियां चलनी शुरू होती है, जिसकी वजह से रोबोट की अटेंशन डाइवर्ट होकर
उस घर के अंदर जाती है और रोबोट उस घर के अंदर जाकर उस घर के सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद हम रोबोट्स को जंगल में देखते हैं और ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था, यानी एक लड़की जंगल में भाग रही थी और उसे एक रोबोट मार रहा है। इस जगह पर आकर हमें ये पता चलता है कि ये सभी टूरिस्ट एक मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च के लिए आए थे। कंट्रोल रूम में बैठी हुई वो लड़की अपने साथियों को कह रही थी कि वो सब लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनके पीछे खड़ा हुआ एजेंट उन्हें ये करने से मना करता है। और अब हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली उन रोबोट से कुछ लोग बचकर वहाँ से भाग रहे थे और उनके वहाँ पर सबसे पीछे खड़े हुए आदमी को मार देते हैं, जिसकी मौत देखकर वो सभी लोग एक मिनट के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर वो लोग जंगल में छुप जाते हैं। इसके बाद वो रोबोट जंगल में छुपे हुए बाकी के इंसानों को फील करने ही वाला था कि तभी एक आदमी को जमीन में दबा हुआ बम नजर आता है। वो आदमी उस बम को उठाकर उस रोबोट की तरफ फेंक देता है। इस ब्लास्ट के बाद भी वो लड़की अपने साथियों से कह रही थी हमें ये सब रोक देना चाहिए, पर एजेंट इस बात पर कहता है कि जब तक सारे गांव वाले और सारे टूरिस्ट नहीं मर जाते हम इस मिशन को बंद नहीं कर सकते। जंगल में दो रोबोट आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इस लड़ाई की वजह से रोबोट्स का बेस के साथ कनेक्शन खराब हो जाता है और मेजर हैकर्स को ऑर्डर देता है कि वो रोबोट का सारा डेटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर ले, जिससे वो रोबोट अगर खत्म भी हो जाए तो उनका डाटा सिक्योर हो जाए। इतने में ही हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे ये सब कुछ गलत लग रहा था वो अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ पे आके वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने ही वाली थी। तभी वहीं पर एजेंट आ जाता है और उस एजेंट को देखकर वो लड़की वहां से भागने लग जाती है और आखिर वो एजेंट उस लड़की को पकड़कर उसके पेट में नाइफ मारकर उसकी हत्या कर देता है। और अब वो दोबारा अंदर आता है और वो बाकी के लोगों को वहां से पैकिंग करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह वो ये बता रहा था कि ये जगह अब हमारे लिए सिक्योर नहीं रही और हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। यहीं पर वो लोग एजेंट से उसकी तीसरी शादी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से चली गई है और उन लोगों के यहाँ से निकलने के बाद वो जगह ब्लास्ट हो जाती है और हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गांव वाले उन रोबोट से छिपकर इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर रोबोट आकर इन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम उन हैकर्स को एक नई जगह पर देखते हैं जहाँ पर उन्हें अपना सेटअप लगाने के बाद पता चलता है कि एक रोबोट तो उनका पहले ही मर गया था, पर अब उनके दूसरे रोबोट की भी बैटरी खत्म हो गई थी। अब उसकी बैटरी लगाने के लिए एजेंट को जंगल में जाना था। अब उसकी बैटरी लगाने के लिए एजेंट को जंगल में जाना होगा। एजेंट उन दोनों हैकर्स को धमकी देता है, अगर मेरे आने से पहले तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से भागा तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। एजेंट के जंगल में आने पर हम अब देखते हैं कि वो एजेंट उस रोबोट को बैटरी लगा देता है। यहाँ पर वो सब लोग जो रोबोट से बचकर भाग रहे थे उनमें से एक लड़की मर जाती है, जिसकी वजह से उनके सारे साथियों को बहुत दुख होता है। फिर उनमें से एक लड़का लीप को कहता है कि तुम इन सभी गांव वालों को लेकर एक सेफ जगह पर जाओ और हम इन रोबोट्स को डाइवर्ट करते हैं। वो लोग ऐसा कर कर अपने बाकी साथियों के साथ मिल जाते हैं, पर यहाँ पर उनकी किस्मत काफी खराब थी क्योंकि एक और रोबोट ने उन्हें यहाँ पर देख लिया था। इससे पहले कि वो रोबोट इन इंसानों को मारता, यहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट था जिसको मूवी के स्टार्टअप में गिरने की वजह से डिफेक्ट पैदा हो गया था और इस डिफॉल्ट की वजह से वो अपनी कमांड से अपोजिट काम करने लगा था। यानी कि अगर उसे इंसानों को मारने की कमांड मिल रही थी तो वो इंसानों को सेव कर रहा था और अब वो अपने साथी रोबोट को ही मारने लग जाता है जो इंसानों को मार रहा था, क्योंकि उस रोबोट को तो इंसानों को सेव करना था। और अब आखिर क्योंकि दो रोबोट खत्म हो गए थे और एक रोबोट इंसानों को बचाने का काम कर रहा था, तो अब आखिरी वाला रोबोट आकर इस रोबोट के साथ लड़ने लग जाता है। इस लड़ाई के दौरान अब उनका पूरा का पूरा कनेक्शन बेस से खराब हो गया था। मेजर उन्हें फिर से कह रहा था कि तुम किसी भी तरह उन रोबोट से कनेक्शन बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर जंगल में वो एजेंट उन लोगों को देख लेता है और उन आदमियों में से दो आदमियों की टांग पर गोली मारकर इंजर्ड कर देता है। और अब वो लोग उस रोबोट के पास से मिला हुआ बम उठाकर उस एजेंट की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो एजेंट जख्मी हो जाता है। पर वो एजेंट दोबारा उठता है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो रोबोट्स की तरफ जाता है और अब वो रोबोट्स के पास जाकर उन्हें अपनी गन की हेल्प से बंद कर देता है। और बंद होते हुए उसे एक रोबोट कहता है कि इंसानों की जान रोबोट्स की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इसी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे मेजर को ये पता चल गया था कि वहाँ पर हर चीज खत्म हो गई है, इवन के इंसान और उसके भेजे हुए रोबोट्स भी। अब वो मेजर उस एरिया में भी एक ब्लास्ट करवा देता है,
जहां पर वो हैकर्स थे। इस तरह वो हैकर्स और उनका सारा सिस्टम भी खत्म हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देख रहे हैं कि उस मेजर के पास एक कॉल आती है। उस कॉल में मेजर को बताया जा रहा था कि हम जान गए हैं उस गांव में जो ये सारी तबाही हुई है वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। ये सुनकर कर्नल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।